इस देश में भय और आतंक के बीच में जी रहा है। आज़ादी के बाद उसके साथ बड़े पैमाने पर नाइंसाफ़ी हुई। अगर आज़ादी से पहले देखें तो इस देश की जो सरकारी नौकरियां थीं, उन सरकारी नौकरियों में 35% अकेले मुस्लिम समाज के लोग नौकरी करते थे। लेकिन आज़ादी के बाद अगर आज देखें तो आज 35 से घट करके 1 पर चले गए। और इसी तरह से जहाँ तक साहित्य का सवाल है, भाषा का सवाल है, मुझे याद है कि चाहे वो न्यायालय हो, चाहे कोर्ट कचहरी, कहीं भी जो उसके फैसले होते थे, बैनामा लिखे जाते थे, थानों में जो काम होते थे, ये सब उर्दू भाषा में होते थे। किसी कवि ने कहा है, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं। अगर इनके अंदर साहित्य नहीं रहेगा, इनकी भाषा नहीं रहेगी, तो ये समाज कैसे तरक्की करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो शक के निगाह से देखा जा रहा है, ऐसे मुस्लिम समाज को हम शक के निगाह से क्यों देखते हैं। मैं आपको अपने क्षेत्र का जिक्र करना चाह रहा हूं कि हमारे आजमगढ़ में कम से कम 90% मुसलमान खाड़ी के देशों में रहता है और वहां से धन इस देश में लाता है। वह बेहतर है कि जो यहाँ का धन विदेशों में रखता है वो बेहतर है। किसको शक के हिसाब से देखा जाना चाहिए। आजादी के बाद अगर देखें तो इनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति बहुत दयनीय है। जैसा कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने अपना वोट दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे इधर के साथी बैठे हैं, इधर के लोगों से तो कोई इनको भरोसा नहीं है, लेकिन जो इधर हमारे साथी बैठे हैं, जब से इस देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू हुआ 1952 से लेकर के जब इधर की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती थी तो दलित और मुस्लिम बड़े पैमाने पर साथ देता था, तब इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती थी। लेकिन इनके शासन काल में अगर सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई है तो इन्हीं के शासन काल में सबसे ज्यादा अगर सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, मुसलमान मारा गया है तो इनके शासन में मारा गया है। दलितों के साथ सामूहिक रूप से नरसंहार हुआ। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को ये लागू करेंगे कि नहीं करेंगे, मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। आज बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में चाहे उर्दू टीचर का सवाल हो, चाहे इनके लिए अन्य सुविधाएं या सरकारी नौकरियों में उनको अवसर देने का जो उन्होंने काम किया है, मैं चाहता हूं कि यह केंद्र सरकार जो आज यूपीए की सरकार है, ये गंभीर मसला है। इसलिए मुस्लिम समाज का जो सामाजिक और आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ापन है, उसे दूर करने के लिए अपनी नीति स्पष्ट करें और उनको सुविधाएं मुहैया करावे। धन्यवाद। वाद विवाद इस पर समाप्त हुआ। सरकार का उत्तर कल होगा। आइटम नंबर 20।